भाई जंगल में जानवरों की फाइट काफी भयंकर होती है और जब मुकाबले में दो खतरनाक शिकारी आमने सामने हो तो घमासान और दिलचस्प हो जाता है मुकाबला। इस वीडियो में हम आपको अमेजिंग क्लिप्स के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जानवर कितना ताकतवर है और वो जंग के मैदान में अपने दुश्मनों से कैसे पेश आता है। स्टोरीज टीवी प्रेजेंट्स फाइट्स ऑफ द अल्फा प्रेडेटर्स, टाइगर वर्सेस स्लोथ बियर। जब बाघ और भालू जैसे दो खतरनाक शिकारियों का मुकाबला होगा तो कौन मारेगा बाजी और किसकी लगेगी लंका, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये समझने के लिए हम इस वीडियो क्लिप की मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में ये मादा बेयर अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन स्क्रीन में दिख रहे इस बाघ को रिस्क से इश्क है। लगता है आज बाघ कुछ तूफानी करने के मूड में दोस्तों। बाघ चाहता था कि वो इस भालू के बच्चे को अपने डिनर प्लेट पर परोसे, लेकिन बेयर माँ बाघ की हरकतों को समझ गई थी और उसे क्या करना है। अभी तक तो आपको सिर्फ मैंने ट्रेलर ही दिखाया दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दरअसल ये वीडियो भारत के नेशनल पार्क का है। इस बाघ का नाम मैट कसूर है। इसने भालू से तब पंगा ले लिया जब ये अपने बच्चों के साथ पानी पीने जा रही थी, और जैसे ये बाघ भालू के बच्चों के करीब पहुंचा, इस मादा भालू ने उस पर हमला कर दिया और आप देख सकते हैं दोनों के बीच कितना जोरदार मुकाबला हुआ। इसे देखने वाले लोग बताते हैं कि लड़ाई तकरीबन 15 मिनट चली, जहाँ ये बाघ बहुत दौड़ रहा था, लेकिन उसके दहाड़ने से भी ये भालू पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। इसके पीछे भी वजह यह थी कि भालू की खाल मोटी होती है, जिस पर बाघ के पंजे ज्यादा गहरा घाव नहीं कर पाते। जहाँ एक तरफ स्लोथ बियर का वजन 200 पाउंड के आसपास होता है, वहीं बाघ लगभग 750 पाउंड के लगभग होते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की हो तो ये भालू अपने से आकार के बड़े जानवरों से भी आराम से भारी पड़ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, जब बात अपने बच्चों की सुरक्षा की हो तो फिर साइज मैटर ही नहीं करता। वैसे आपको क्या लगता है, बाघ फिर से आएगा बेयर पर हमला करने? कमेंट करके बताइए अपनी एक्सपीरियंस से। कूगर वर्सेस ब्लैक बेयर। जंगल में किसी का खाना, किसी के बच्चे और किसी के इलाके पर नजर डालना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लगता है कि इस ब्लैक बेयर को इतनी सी बात समझ में नहीं आई। और जब ये पानी में खेल रहे कूगर के बच्चों की तरफ गया तो इन बच्चों की माँ इस भालू के सामने आ गई। भालू एक ओमनिवोरस जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो घास फूस तो खाते हैं ही, साथ ही लंच में किसी जानवर का जुगाड़ हो गया तो फिर पेट भरने के लिए नॉनवेज खाने से भी परहेज नहीं करते। आमतौर पर काले भालुओं का वजन जो है 500 पाउंड के करीब होता है, लेकिन अब तक पाए गए सबसे बड़े भालू का वजन 900 पाउंड था। यहाँ देखिए, इस काले भालू की नजर जब इस कूगर के बच्चों पर पड़ी तो उसे लगा था कि यह आसान शिकार होगा, लेकिन जब मादा कूगर ने इस भालू को देखा तो उसने फौरन इस पर हमला बोल दिया और तो और इस भालू को पेड़ पर चढ़ने को मजबूर कर दिया। लेकिन इनकी लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। मादा कूगर लगातार इस भालू पर दौड़ रही थी और उस पर हमला कर रही थी, लेकिन ये भालू भी कहीं मानने वाला था। इसने भी उस पर हमले शुरू कर दिए। दोनों ही अपने पंजों का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि मादा कूगर इस भालू पर काफी भारी पड़ती नजर आ रही थी, इसी वजह से बचने के लिए भालू पेड़ का सहारा ले रहा था और जाते जाते भी इस कूगर ने भालू पर 2-4 हाथ धर दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा कूगर्स का वजन 130 पाउंड से ज्यादा नहीं होता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जंगल में साइज मैटर नहीं करता दोस्तों। स्क्विड वर्सेस स्पर्म व्हेल। अब तक हम जमीन पर रहने वाले खतरनाक शिकारियों की बात कर रहे थे, लेकिन अब समुद्र की गहराइयों में चलते हैं दोस्तों। समुद्र के भीतर बहुत खूबसूरत चीजें हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएं। लेकिन अगर उसमें रहने वाले खूंखार शिकारियों को भूख लगी हो या फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। स्पर्म व्हेल्स और स्क्विड्स के मुकाबले इस गहराई में आराम से देखने को मिल जाते हैं। अब इस स्क्विड को देखिए जो अपनी धुन में मशगूल थी, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक स्पर्म व्हेल ने हमला कर दिया। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है। एक वक्त तो लगता है कि स्पर्म व्हेल मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन मुकाबला तब पलट जाता है जब स्क्विड व्हेल के शरीर में अपना हुक गड़ा देती है। ऐसा करने के बाद जब ये स्क्विड अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करती है तो उससे व्हेल के शरीर में कई जगहों से खून निकलने लगता है। स्क्विड ने व्हेल को गंभीर रूप से घाव दिए थे। आंख पर हमला करने से ये स्क्विड व्हेल की गिरफ्त से निकलकर भागने लगती है, लेकिन व्हेल इसके पीछे लग जाती है और इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। व्हेल तेजी से पीछा कर रही होती है, लेकिन ये स्क्विड इस बार पहले से तैयार रहती है और फिर इस स्क्विड ने पहले से ही अपने टेंटिकल्स को फैलाकर रखा हुआ था और जैसे ये व्हेल उसके करीब आती है ये उसका मुंह पकड़ लेती है, लेकिन स्क्विड की पकड़ से व्हेल बच निकलती है, जिसके बाद वो स्क्विड को अपने जबड़ों से पकड़ लेती है और स्क्विड को अपने मुंह में भरकर तैरने लगती है। समुद्र में जब दो बड़े खतरनाक जीवों के बीच में हुआ मुकाबला तो स्पर्म व्हेल ने उसे जीत लिया। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। लायनस वर्सेस अ लेपर्ड। ये तेंदुआ है, फिलहाल भूखा है और उसने अपना पेट भरने के लिए
झाड़ियों में छुपे शेर के बच्चों को टारगेट बना लिया। सुनने में ऐसा लगता है कि तेंदुआ मौत के मुंह में हाथ डाल रहा है ना? लेकिन ये भूख में इतना अंधा हो गया था, इसने ये देखा भी नहीं कि शेरनियां बच्चों के आसपास हैं। जैसे ये तेंदुआ बच्चों पर हमला करने वाला था, तभी झाड़ियों में से निकलकर एक शेरनी ने इस पर हमला कर दिया। शेरनी के एक मुक्के ने इस तेंदुए को गिरा दिया था। 300 पाउंड वजनी शेरनियों का पलड़ा इस तेंदुए पर भारी था। यहाँ और भी शेरनियां आ गई। शेरनियों ने इस तेंदुए को बढ़िया सबक सिखाया। वहीं यह तेंदुआ इन्हें धक्का देकर खुद को बचाने में लगा हुआ था। इसने अपने बचाव में कई वार किए, लेकिन उसके बाद भी इसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। जमीन पर लेटकर ये तेंदुआ सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो ये इन बच्चों पर हमला नहीं कर सकता था और ना ही पीठ दिखाकर भाग सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर ये शेरनियां उसके पीछे पड़ जाती। ये जरा सा हिलता है, फिर से मुकाबला करता है। हालांकि इस बार अपने दोनों पंजे आगे की तरफ रखे थे, जिससे शेरनियों पर हमला करने के बाद इसे कुछ समय मिल जाता है और मौका देखते ही तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है। हालांकि एक शेरनी उसका पीछा जरूर करती है, लेकिन उसके बावजूद वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। चीता वर्सेस लायन। जब मुकाबला जंगल के राजा और दुनिया के सबसे तेज जानवर के बीच होगा, तो लड़ाई भी दिलचस्प होना लाजमी है। इस शेर को देख लो, लग तो यही रहा है कि मुकाबला हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, क्योंकि चीते का यह समूह इस शेर के इलाके में घुस आया था और तो और ये शेर के बच्चों पर हमला कर रहे थे। अब गलती की थी तो सजा भी मिलनी थी। एक शेर इन्हें सबक सिखाने आ गया। चीते को यह गलती महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि हमने आपको अब तक दिखा दिया है कि जब बात बच्चों पर आती है तो कोई भी जानवर हो वो काफी आक्रामक हो जाता है। शेर इनका पीछा करने लगता है और इनके पीछे वो पेड़ पर भी चढ़ जाता है और तो और चीते को शेर गर्दन से पकड़ लेता है। इस लड़ाई में जो 3 चीते जान बचाकर भाग गए थे, वो दोबारा लड़ने आ जाते हैं, जिसके बाद एक और नर शेर मुकाबले में शिरकत करता है। और ये शेर बिल्कुल भी मजाक की मूड में नहीं था। ये तेजी से एक चीते पर हमला कर देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद उसकी गर्दन झपटने की कोशिश करने लगता है। 125 पाउंड वजनी ये चीता 400 पाउंड वजनी शेरों के आगे कहीं टिकते नजर नहीं आते। जब एक चीते को ये शेर मार रहा होता है, तो 2 चीते दूर से देख रहे होते हैं। हालांकि ये सब देखने के बाद भी वो भागते नहीं, लेकिन जब उनके पीछे एक शेर दौड़ता है, तो दोनों तुरंत जान बचाकर भाग निकलते हैं। जो चीता शेर के बच्चों का शिकार करने चला था, बेचारा वहीं उनका खाना बन गया। जैगुआर वर्सेस केमैन एलिगेटर। दोस्तों, केमैन घड़ियालों के परिवार से आते हैं। इन्हें काफी खतरनाक माना जाता है। ये केमैन आप जितना सोच रहे होंगे इससे काफी तेज है और इन्हें इंसान भी कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि हर साल ये कई लोगों का ऊपर का टिकट काट देते हैं। लेकिन जब इतने खतरनाक जानवर का अपने बराबरी वाले से टक्कर हो, तो लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। आप खुद ही देख लीजिए, ब्राजील के जंगलों में सिर्फ शिकार को ही अपनी आंख और कान खुले रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कई बार शिकारी जानवरों को भी अपने आसपास नजर रखनी पड़ती है। अब इस जैगुआर को देखिए, इसने अपना शिकार चुन लिया है और कोई आम जीव नहीं है, बल्कि एक केमैन है। उसका शिकार करने के लिए बिल्कुल शांति से तैरते हुए नदी की दूसरी ओर जाता है, जहां पर केमैन धूप सेक रहा होता है। जब ये जैगुआर इस केमैन के पीछे आ गया और इसी बात का फायदा उठाकर इस जैगुआर ने जोरदार हमला किया। अपने धारदार दांतों से सीधा इसने केमैन की गर्दन को पकड़ लिया। जब तक इस केमैन को कुछ समझ में आता, तब तक बेचारा वो मुकाबला हार चुका था। ये केमैन अपनी जान बचाने के लिए जूझता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती और तो और ये जैगुआर बड़ी आसानी से उसे पानी में डुबो देता है। केमैन को उसी के इलाके में हराकर इस जैगुआर ने खुद की ताकत साबित कर दी। साथ ही इस जैगुआर ने यह भी साबित कर दिया कि चाहे जमीन हो या पानी, दोनों ही जगह केमैन के सामने इनका पलड़ा भारी रहेगा। जैगुआर ने इस केमैन को जितनी आसानी से हराया, उसे देखकर ये मत सोचिएगा कि केमैन कमजोर होते हैं। काले केमैन का वजन 800 से 1000 पाउंड के बीच में होता है और ये जीव 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये केमैन मछलियों से लेकर मगरमच्छों तक को भी खा सकते हैं। ये कुत्ते, घोड़े, हिरण और मवेशियों तक को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इनके आकार की वजह से अमेज़न के इलाके में इनका शिकार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी उनके साथ भी कुछ घटनाएं घट जाती है, जो आपने अभी अभी देखा। दोस्तों, जैगुआर के इस डेयरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दें। पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट देखना तो कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।